हर कोई अमीर बनना चाहता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन कितने लोग बन पाते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि सही मौका नहीं मिला या शायद किस्मत साथ नहीं थी। लेकिन क्या हो अगर असली रुकावट बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही हो? और मज़ेदार बात यह है कि आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इसी आइडिया पर बने हैं। कल्पना कीजिए कि वित्तीय सफलता एक पहाड़ की चोटी है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें चढ़ने के लिए सिर्फ सही औजारों मतलब पैसों की ज़रूरत है। लेकिन ये किताब बताती है कि हमारे मन में ही 5 ऐसे भूत हैं जो हमें चढ़ाई शुरू करने से पहले ही डरा देते हैं। 5 भूत? ये सुनने में ही दिलचस्प लग रहा है। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम मास्टरिंग द माइंडसेट ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस किताब के उस अध्याय में उतरेंगे जो इन रुकावटों की बात करता है। हम एक एक करके इन मानसिक भूतों का सामना करेंगे और समझेंगे कि पैसों के खेल में दिमाग का मजबूत होना बैंक बैलेंस से ज्यादा जरूरी क्यों है। बिल्कुल, क्योंकि ये चर्चा पैसों के मैनेजमेंट से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, माइंडसेट के मैनेजमेंट के बारे में है। तो चलिए पहले और सबसे जाने पहचाने भूत का सामना करते हैं। तो पहली रुकावट जो किताब बताती है वो हम सब के लिए बहुत जानी पहचानी है, डर। मुझे यह पढ़कर हैरानी हुई कि लेखक इसे सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि वित्तीय सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन कहता है। ये कहना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पहली नजर में लग सकता है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो नहीं। ये सिर्फ पैसे डूब गए तो वाला डर नहीं है। नहीं, ये असफलता का डर है, लोगों की बातों का डर है, कुछ नया आजमाने का डर है। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग अमीर बनने से इसलिए नहीं चूकते कि उनके पास आइडिया नहीं थे, बल्कि इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि डर ने उन्हें पहला कदम ही नहीं उठाने दिया। और शायद इसीलिए लेखक ने एक बहुत सीधी लेकिन दमदार लाइन लिखी है, हार से डरोगे तो जीत कभी नहीं पाओगे। मतलब साफ है, अगर आप खेल नहीं उतरेंगे तो जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके पीछे का विज्ञान लॉस अवर्जन कहलाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कहनेमन ने अपनी रिसर्च में साबित किया था कि मनोवैज्ञानिक तौर पर नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। 2 गुना? हाँ, 2 गुना। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 रुपए खोते हैं तो उस दुख की भरपाई के लिए आपको 2000 रुपए कमाने होंगे। ये दिमागी बनावट ही हमें सुरक्षित निवेश की जगह वो नो इन्वेस्टमेंट की तरफ धकेलती है। हम मौके से ज्यादा खतरे पर ध्यान देते हैं। इससे मुझे एक और बात याद आई। डर से ही जुड़ा हुआ एक और भूत है शक, सिनिसिज्म। ये वो लोग हैं जो हर मौके में पहले खामी ढूंढते हैं। जी जी। ये आइडिया अच्छा है लेकिन इंडिया में नहीं चलेगा, या प्रॉपर्टी अच्छी है पर लोकेशन ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ज्यादा सोचना या सावधान रहना बुरी बात है? मेरे दादाजी तो कहते थे 100 बार सोचो, 1 बार करो। क्या ये किताब उस पारंपरिक सोच को चुनौती दे रही है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। किताब पारंपरिक सावधानी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस क्या कहते हैं विश्लेषण के लकवे या एनालिसिस पैरालिसिस पर उंगली उठा रही है, जहां सोचना एक्शन की जगह ले लेता है। सावधानी का मतलब है कि आप सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखते हैं। शक का मतलब है कि आप सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक के खत्म होने का इंतजार करते रहते हैं, जो कभी नहीं होता। वाह, क्या बढ़िया फर्क बताया है। मतलब अमीर मानसिकता वाले लोग समस्या देखकर उसका हल ढूंढते हैं, जबकि शक करने वाले समस्या को कोशिश न करने का बहाना बना लेते हैं। बिल्कुल। शक हमें एक झूठी सुरक्षा देता है। हमें लगता है कि हम बहुत स्मार्ट और प्रैक्टिकल हैं क्योंकि हमने 10 वजह ढूंढ ली कि कोई काम क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन असल में यह डर का ही एक ज्यादा होशियार दिखने वाला रूप है, जो हमें कोशिश करने की तकलीफ से बचाता है। तो ये जो डर और शक का कॉकटेल है, ये हमें बड़े और जरूरी कामों को करने से रोकता है। और यहीं से शायद हमारा अगला भूत पैदा होता है, जिसके बारे में पढ़कर मुझे बहुत मजा आया, आलस। लेकिन ये वो वाला आलस नहीं है जिसमें इंसान सोफे पर पड़ा रहता है। हाँ, और यही इस किताब की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है। लेखक एक विरोधाभास सामने लाता है जिसे हम प्रोडक्टिव आलस कह सकते हैं। ये वो स्थिति है जब हम 10 छोटे-मोटे गैर जरूरी काम करके खुद को ये यकीन दिलाते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, जबकि हम उस एक बड़े मुश्किल काम से बच रहे होते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। अच्छा, मतलब दिन भर ईमेल चेक करना, छोटी-मोटी मीटिंग्स करना, घर की सफाई में लगे रहना, ताकि हमें अपनी असल जिम्मेदारियों जैसे कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने या इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने का सामना ना करना पड़े। और असल में कुछ हासिल करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये एक तरह का एक्टिव लेजीनेस है। और ये एक्टिव आलस एक दिन की बात तो है नहीं, धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है ना?
और यहीं से किताब हमें हमारी अगली बड़ी रुकावट पर ले जाती है, हमारी रोजमर्रा की गलत आदतें। बिल्कुल। हमारी वित्तीय स्थिति हमारी रोज की आदतों का आईना है। ये किसी लॉटरी का टिकट नहीं है जो एक दिन में लग गया। ये उन छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है जो हम सालों से हर रोज लेते आ रहे हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण जो किताब देती है वो है पैसे खर्च करने का तरीका। ज्यादातर लोगों की आदत होती है पहले खर्च बाद में बचत। सैलरी आई, बिल चुकाए, बाहर खाना खाया, शॉपिंग की और फिर महीने के आखिरी में देखा कि क्या बचा, और अक्सर कुछ बचता नहीं। जबकि अमीर मानसिकता वाले लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो पहले निवेश फिर खर्च के नियम पर चलते हैं, जिसे पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में पे योरसेल्फ फर्स्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि जैसे ही आमदनी होती है उसका एक तय हिस्सा 10%, 15%, 20% सबसे पहले निवेश या बचत के लिए अलग रख दिया जाता है। उसके बाद जो बचता है उसी से बाकी के खर्चे पूरे किए जाते हैं। ये सुनने में बहुत छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये खुद को ये बताने का तरीका है कि आपका भविष्य आपकी आज की इच्छाओं से ज्यादा जरूरी है। सही कहा। और आदतें बनाने में अनुशासन लगता है, लेकिन ये डर पर भी काबू पाती हैं। वॉरेन बफेट का उदाहरण लें। उन्होंने अपना पहला स्टॉक 11 साल की उम्र में खरीदा और तुरंत उसमें नुकसान उठाया। अगर वो उस पहले नुकसान के डर से रुक जाते तो आज दुनिया के सबसे बड़े निवेशक नहीं होते। उन्होंने छोटी उम्र में ही निवेश करने की आदत डाल ली और उस पर टिके रहे, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। उनकी सफलता उनकी स्मार्टनेस से ज्यादा उनकी आदतों और अनुशासन का नतीजा है। तो हमने डर, शक, आलस और गलत आदतों की बात कर ली। आप सोचेंगे कि अगर कोई इन चारों पर काबू पा ले तो उसे सफल होने से कौन रोक सकता है। लेकिन किताब एक आखिरी और शायद सबसे खतरनाक भूत की तरफ इशारा करती है, घमंड, एरोगेंस। और ये वाकई में बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि ये अक्सर ज्ञान और सफलता के पर्दे के पीछे छिपा होता है। घमंड उस सोच से आता है कि मुझे सब पता है। जिस पल किसी व्यक्ति को ये लगने लगता है कि उसे अब और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, असल में उसका विकास उसी पल रुक जाता है। वित्तीय दुनिया में तो ये और भी खतरनाक है, क्योंकि यहाँ सब कुछ लगातार बदल रहा है। आज जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी काम कर रही है, हो सकता है कल ना करे। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नियम बन रहे हैं। अगर कोई ये सोचकर बैठ जाए कि उसने जो 10 साल पहले सीखा था वही रामबाण है, तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। बिल्कुल। घमंड हमें नई जानकारी और नए दृष्टिकोणों के लिए अंधा बना देता है। एक घमंडी व्यक्ति अपनी गलतियों से भी नहीं सीखता, क्योंकि उसे लगता है कि वो गलत हो ही नहीं सकता। वो किसी से सलाह नहीं लेता, क्योंकि उसे लगता है कि उससे ज्यादा कौन जानता है। ये मानसिकता वित्तीय सफलता के लिए जहर की तरह है। किताब का संदेश साफ है, विनम्रता और सीखने की इच्छा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, डर, शक, आलस, गलत आदतें और घमंड, तो ये कोई अलग अलग समस्याएं नहीं हैं। ये सब एक ही मानसिकता के अलग अलग चेहरे हैं। ये बाहर नहीं, हमारे अंदर हैं। और ये हमें किताब की सबसे शक्तिशाली विचार पर वापस लाता है। आपका फोकस कहाँ है? किताब कहती है गरीब लोग समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये पूरी चर्चा का निचोड़ है। जहां एक व्यक्ति डर के मारे रुक जाता है, दूसरा उसे एक चुनौती समझकर आगे बढ़ता है। जहां एक व्यक्ति बहाने ढूंढता है, दूसरा समाधान ढूंढता है। बिल्कुल। अगर ध्यान सिर्फ इस पर है कि क्या गलत हो सकता है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर ध्यान इस पर है कि क्या सही किया जा सकता है, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। और यहीं पर किताब का अंतिम संदेश बहुत शक्तिशाली बन जाता है। ये कहती है कि किसी की भी वित्तीय यात्रा को रोकने वाला कोई और नहीं, बल्कि वो व्यक्ति खुद है। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन ये बहुत सशक्त भी है, क्योंकि अगर समस्या हम हैं, तो समाधान भी हम ही है। शक्ति हमारे अपने हाथ में है। सही कहा। किताब अंत में एक सीधा सवाल पूछती है। सवाल ये नहीं है कि रुकावटें कितनी बड़ी हैं, सवाल ये है कि आपका माइंडसेट कितना मजबूत है। ये हमें बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद करके अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। और इस सवाल का जवाब हर किसी को खुद ही देना होगा। किताब के आखिरी शब्दों के साथ ही हम आज की बातचीत को समाप्त करते हैं, जो सीधे तौर पर पूछते हैं, आज फैसला कीजिए, आप रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे। और इस पर सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं, जो सीधे तौर पर किताब में नहीं है, पर उसकी आत्मा से जुड़ा है। अगर ये 5 रुकावटें, डर, शक, आलस, गलत आदतें और घमंड, एक ही सिक्के के 5 अलग अलग पहलू हैं,
तो उस सिक्के का नाम क्या होगा? और क्या उस सिक्के को पलटने की शक्ति सच में हमारे ही हाथ में है?